फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइज। स्वागत है गाइज आप लोगों का मेरे चैनल में। गाइज आज की वीडियो देखिए, अडानी जी ने कुछ एक न्यूज़ पे बोला है, न्यूज़ आई है उनकी रिगार्डिंग, जैसे इंडिया टू ऐड $1 ट्रिलियन टू जीडीपी एवरी 12 और 18 मंथ्स। मतलब अब इंडिया अपने जो $1 ट्रिलियन है 12 से 18 महीने में मतलब वो बढ़ाएगी, अब ऐड करती जाएगी जीडीपी में। देखिए, इंडिया विल स्टार्ट एडिंग $1 ट्रिलियन टू इट्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी एवरी 12-18 मंथ्स विद इन द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है गाइज, वही एनेबलिंग इट टू बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2050, मतलब 2050 तक हो जाएगा गाइज। एंड विद द स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $45 ट्रिलियन अकाउंटिंग फॉर द मोर देन अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पार्टी। गाइज अगर हम बात करें जैसे कि देखिए $30 ट्रिलियन से 2050 तक का बोला है, वहीं इनका टारगेट कम से कम 45 ट्रिलियन तक का ही है। गाइज अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखिए, वाइल द एब्सोल्यूट ग्रोथ नंबर्स वुड बी मोर देन फॉर एनी अदर कंट्रीज बिटवीन नाउ एंड 2050 पेयरिंग परचेजिंग पावर पैरिटी with GDP, he predicted that India's share of global GDP would be north of 20% by the year 2050। मतलब और मतलब प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि और भी ज़्यादा वो ग्लोबली 20% बढ़ा सकती है। गाइस देखिए, करंट बैकड्रॉप की बात करें तो आपको पता है पेंडेमिक आया था, ठीक है, लाइक डेवलपमेंट कंट्रीज टैपिंग इनटू स्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल एनवायरनमेंट रॉक्ड बाय हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट एंड रिटर्न पैंडेमिक। सो गाइज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता ही रहता है। अगर आप बात करें तो गाइज देखिए, विद द मिडियन एज ऑफ just 38 years even in 2050 India population will grow by 15% to 1.6 billion, but the per capita income will accelerate by over 700 to approximately। And guys देखिए, in the ongoing year India is expected to record a 15% increase and an all-time high of over $100 billion of FDI। ठीक है, हर साल 15% जैसे इंक्रीज करती ही जा रही है ऑन गोइंग ईयर से। ऐसा द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले द फाउंडेशन फॉर significant job expansion। In fact, India's FDI inflows have increased over 20-fold since year 2000, and I would expect it to touch $1 trillion by 2050। Nothing beats internal demand within a larger economic to attract FDI, and there could be no better sign of the increasing global confidence in India। Guys देखिए, FDI inflows जिस तरीके से बोला गया है कि 20-fold since the year, मतलब 2000 टाइम पे था, एंड आई वुड एक्सपेक्ट इट टू टच $1 ट्रिलियन, मतलब जहाँ 20-fold सिंस था 2000 में, वहीं अब 2050 तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि $1 ट्रिलियन तक का टच करे। ठीक है, नथिंग बीट्स इंटरनल डिमांड, कुछ भी इंटरनल डिमांड को बीट नहीं कर सकता। लार्ज इकोनॉमिक टू अट्रैक्ट एफडीआई, जो लार्ज इकोनॉमिक होती है वही एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकती है। देयर कुड बी नो बेटर साइन ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया। सो गाइस देखिए, अडानी जी ने जो कहा है वो आने वाले भविष्य में हमें देखने को तो मिलता ही है। ठीक है, देखिए वेल बिफोर अगर हम बात करें लाइक जब सबसे पहले हमारी जो जैसे कि आप बोल सकते हो सबसे पहले जो $1 ट्रिलियन था 58 ईयर्स मतलब उसमें लगे थे फर्स्ट $1 ट्रिलियन में गाइज, एंड जो सेकंड $1 ट्रिलियन था गाइज उसमें ऑलमोस्ट 12 ईयर्स लगे थे, लेकिन अब 6 साल के अंदर ही $3 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। जैसे कि देखिए, वेल बिफोर 2030 वी विल बी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक, मतलब हम वर्ल्ड के थर्ड पायदान पे होंगे लार्जेस्ट इकोनॉमिक में। दे आर आफ्टर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। ठीक है, देखिए 2030 तक थर्ड में एंड 2050 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक में होंगे। मतलब लाइक जिस तरीके से इंडिया वर्क कर रही है, उसकी जीडीपी जितनी बढ़ रही है, एंड जिस तरीके से वो ग्रो कर रही है 58 ईयर से 12 ईयर से 5 ईयर, एंड धीरे धीरे अब साल भर में ही कहीं ना कहीं देखिए 12 से 18 महीने के अंदर ही जीडीपी को ग्रो करने का सबसे बड़ा टारगेट रखा गया है। Guys, it took us 58 years to get to our first $1 ट्रिलियन of GDP and 12 years to get to the next trillion and just 5 years for the थर्ड ट्रिलियन। मतलब तीसरे ट्रिलियन के लिए बस 5 साल कम। जिस तरीके से हम अपने $1 ट्रिलियन पे पहुंच रहे हैं और ईयर्स टू ईयर को कम करते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है गाइस, जब से ज़्यादा मतलब जब इंडिया की ग्रोथ होने लगी तो और भी काफ़ी कंपनियां भी इफेक्ट होंगी। गाइज द ग्रुप प्लान्स टू इन्वेस्ट $50-70 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड अनदर $23 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी। देखिए ग्रीन एनर्जी पे जिस तरह से $23 बिलियन का
इन्वेस्ट करने की बात चल रही है, उस पर लगाने की बात चल रही है। देखिए 5 से 10 साल तक गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आते हैं, वो आगे बहुत उनका भविष्य, जो उनका फ्यूचर है, बहुत शानदार होने वाला है। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि अ सुपर पावर ही सैड मस्ट ऑल्सो बी अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी एंड येट बिलीव दैट देयर इज नो वन यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी। गाइज एंड एक चीज़ और देखोगे आप, इंडिया कैन नॉट बी जस्ट सीन एज अ लैंड फॉर मेकिंग एंड टेकिंग। अब इंडिया वो चीज़ नहीं रह गई कि खाली मतलब बनाया और लिया, उनसे प्रॉफिट लिया, बट नहीं, देखिए प्रॉफिट आउट ऑफ द जियोग्राफिक बाउंड्री। दिस इज वाई आई सेड दैट सुपर पावर्स इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड मस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो वन साइज ऑफ डेमोक्रेसी दैट फिट्स ऑल। तो गाइज जिस तरीके से डेमोक्रेसी बढ़ेगी, हमारा इंडिया ग्रो करेगा, ग्रीन एनर्जी में भी जा रहा है, बहुत से सेमीकंडक्टर एंड ईवी चार्जिंग सिस्टम आए, तो गाइज ऑल ओवर आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इंडिया ग्रो करने ही वाला है। उससे रिलेटेड कुछ कंपनी से कुछ स्टॉक्स जैसे कि अडानी ग्रीन पावर, देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी भी बहुत तगड़ा उसका फ्यूचर है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, अडानी ग्रुप की तो कंपनियां रिस्की हैं बट हैं अच्छी एंड लॉन्ग टर्म वाली हैं। सो गाइस जैसे कि अभी अडानी ग्रीन पे आज के दिन तो अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है गाइस, अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, क्लोज होते होते पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हुआ। लेकिन देखिए गाइस ये कुछ कंपनीज है अडानी ग्रीन एंड हमारी टाटा पावर, जिस पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर देखिए अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाले 5-10 साल में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 5-10 साल में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की बात चल रही है, तो कैसे ये स्टॉक्स भी उसी के अकॉर्डिंगली ही भागेंगे। इसलिए मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ही आपको बेनिफिट देकर जा सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप स्टडी पर्पज से देख सकते हैं, लर्निंग पर्पज से स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल अंडर लेवल पर रख सकते हैं। सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ग्रुप आएगा। थैंक यू।